होते हैं वो कब से ज्यादा बड़े होते हैं। अभी इंडिया और श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। उसमें एक मुकाबला होना है भारत और पाकिस्तान का, और वो मुकाबला की जो वैल्यू है या महत्व है वो वर्ल्ड कप से भी ज्यादा है। पाकिस्तान की सरकार ने कल फैसला किया है कि इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का मैच है वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। अब इसके बाद स्पोर्ट्स जगत में खलबली है, और अगर ये मैच नहीं होता है तो ब्रॉडकास्टर्स को, बोर्ड को लगभग 45,000 करोड़ का नुकसान होगा। ये जितनी बातें चल रही है ना आईसीसी की, पहले धमकियां ये कर देंगे वो, अब गवर्नमेंट ने ले लिया। हमारी गवर्नमेंट हो, आपकी हो, किसी और की, उन्होंने ले लिया फैसला, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कह रहे कि नहीं, नेगोशिएशन कुछ हो जाएगी, हम एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कुछ काम करेंगे, कुछ पाकिस्तान रिकंसीडर करेगा। क्यों? क्योंकि वही 45,000 करोड़ के करीब का एक ब्लैक का भी पैसा है, जो सट्टों पर, जो मटकों पर, जो बहुत कुछ लगता है। और ये भी लोगों को समझ आना चाहिए, पहले ये सट्टे ये सब कुछ कहीं कहीं से चलते थे, अब आजकल हमारे यहाँ से भी चलते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं। तो इसलिए पैसा बहुत कुछ है। ये जो इकोनॉमी है ना, ये जो क्रिकेट इकोनॉमी है, कोई मजाक नहीं है। अगर आपके देश के गृह मंत्री के बेटे या आपके देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, इंक्लूडिंग वो एक और राजीव शुक्ला टाइप भी हैं जो कांग्रेस ने अपने यहाँ रखे हैं, इन्होंने अपने कांग्रेस में रखे हुए हैं, ये सब लोग जब इसमें आए हुए हैं ना, तो उसका मतलब समझिएगा, उसका मतलब बहुत बड़ा है। उनको बिल्कुल राइट था, उन्होंने जो मुद्दा उठाया बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये उनका मुद्दा इसलिए नहीं था। बांग्लादेश ने उनके अगेंस्ट वोट किया हमेशा, बांग्लादेश उनको कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन यार क्योंकि म्यूचुअल उनके दोनों के इंटरेस्ट आ गए थे तो पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया। बट ये बहुत सीरियस डिसीजन है, और ये इन अंग्रेज लोगों को मैं बार बार कहता हूं, किसी एक देश की मोनोपोली अच्छी नहीं है किसी भी क्रिकेट में, वो चाहे मेरा देश हो किसी और का। जब मैं प्योरली एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर कह रहा हूं, मैं एक इंडियन होने के नाते भी कह रहा हूं, जो एक गेम को, क्रिकेट की ब्यूटीफुल गेम को प्यार करता है, किसी एक देश की मोनोपोली अच्छी नहीं है। और ये अंग्रेजों को या बाकी सबको भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान इज इक्वली इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल टू द वर्ल्ड क्रिकेट, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और बाकी है। पाकिस्तान को दरकिनार नहीं कर सकते। जो ये जो लोग आजकल चलाते हैं ना ट्विटर पे, कहाँ पाकिस्तान की क्या औकात, औकात बहुत ज्यादा है। इंडिया और पाकिस्तान की जो टक्कर होती है ना, जब हारते हैं या जीतते हैं, उससे बड़ा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो इसलिए गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, सबसे लास्ट चीज, आईसीसी को भी समझ आया, जब कह रहे थे ना पाकिस्तान छोड़ देगा, आयरलैंड को लेटर लिखा था, आयरलैंड वालों ने साफ रिजेक्ट कर दिया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, हमें तुम इतना पैसा नहीं दे रहे हो। आईसीसी का सबसे बड़ा पैसा तो 3 देश लेके बैठे हुए हैं श्रीनिवासन साहब के बाद, बाकी सबको बैंकरप्ट किया हुआ। 10, 11, 8 नेशन खेलने वाले नहीं है, उनमें से सबको निकालते जाइए, फिर खेलेगा कौन? आप ही खेलोगे, 2-4 लोग आपस में खेलते रहना, एक रणजी ट्रॉफी की और टीम बना देना, उसमें ऑस्ट्रेलिया रख देना, उसमें एक इंग्लैंड, और यहीं 12 महीने खेलते रहना। लेकिन अगेन दिस वाज देयर कॉज, और उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। जैसे हमारी गवर्नमेंट को लगा था कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, और नहीं गए। भाई बांग्लादेश के साथ कोई मसला नहीं था क्रिकेट में, हमारा कोई लड़ाई दुश्मनी। वड़ाई कुछ नहीं थी। वो केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा, बीसीसीआई की लिस्ट अप्रूव्ड लिस्ट थी उसमें से खरीदा। 2-4 बाबाओं ने, धर्म गुरुओं ने प्रोटेस्ट कर दिया, एक्स एमएलए ने प्रोटेस्ट कर दिया। अच्छा, इन धर्म गुरुओं को कोई पूछ नहीं रहा है, मीडिया ने कोई स्पेस कुछ नहीं, दिया, उनको तो डंडे मीडिया ने पड़ रहे स्पेस दी। रादर, डंडे पड़ रहे हैं। आपके मैं प्रोग्राम्स देख रहा था, बच्चों के पैर फाड़े जा रहे हैं, धर्म गुरुओं को मारने को चले हुए। तो ये ऐसी बात नहीं है कि बारी सबकी आएगी। ये जो शुरू से चलता है ना, ये जब जितना भी ये इस तरह के राजनीति होती है जो नफरत की होती है, बारी सबकी आती है। सौरभ, यही लोगों को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये कौन से धर्म गुरु थे जो मुंबई मुंबई में बोले थे कि जी इसको नहीं खिलाना चाहिए? आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपने एक दोस्त को दुश्मन बना दिया। एक किसी छोटे मोटे, क्या बोलूं मैं, नाम तो यूज नहीं करना चाहता है ऐसे एडजेक्टिव, उनके किसी के कहने पे बांग्लादेश से आपने दुश्मनी मोल ले ली, एक बाबा की वजह से। उसके ऊपर से वो शिवसेना का एक गुट, मतलब कि जब, और प्लस, क्या इतने अंधे हैं आईसीसी वाले? मैं तो बार बार यही कहता हूँ, क्या इतने अंधे हैं? वो टीम जो इससे कहते हैं कि आपने थ्रेट परसेप्शन दिखाई थी, उनको इंडिया की थ्रेट परसेप्शन दिख गई, और ये नहीं दिखी कि यहाँ पर उनका प्लेन नहीं लैंड होने देंगे, ये नहीं दिखा कि यहाँ पर उनको हो सकता है कि मारने के लिए लोग आएंगे। ये किस तरह की थ्रेट परसेप्शन है? और बांग्लादेश का बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है मसला जो था बांग्लादेश का, वो वैसा ही, अगर मान लीजिए इंडियन किसी और लीग में खेल रहे हो जो हम खेलने ही नहीं देते, हमने तो वर्ल्ड क्रिकेट को खरीद रखा है, और वहां पर एक प्लेयर को आपके रिजेक्ट कर दें किसी बड़े को, तो आप क्या क्या होगा? बांग्लादेश का सबसे बड़ा प्लेयर है वो आज की डेट में।
आने लोगों के तो सेंटिमेंट होंगे, बांग्लादेश के लोग कहेंगे तुम बिल्कुल, स्टैंड लो, क्यों नहीं लेते हो? हमारे जैसे हम लोगों ने बोला कि एब्सोल्युटली। ऑपरेशन सिंदूर में कि पीओके लो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लो, हम साथ में, हाँ, पूरा देश साथ में। तो हाँ। उनके यहाँ भी तो पब्लिक सेंटिमेंट होता है कि भाई हमारे देश के प्लेयर की बेइज्जती हुई है, आप स्टैंड लीजिए। लुथरा साहब ये बताइए कि आप इस बार तो वर्ल्ड कप में मजा तो आने वाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो जियो हॉटस्टार जहां पर भी ब्रॉडकास्ट होना था, वहां पर इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के वो पूरा कैंपेन एड शुरू हो गए थे, मौका मौका टीवी फोड़ो, ये देखो। और जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में और आईसीसी टूर्नामेंट्स ही होते हैं जहां इंडिया पाकिस्तान खेलता है साथ में। और पाकिस्तान भी अच्छी लय में है, उसने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया है पाकिस्तान में T20 टूर्नामेंट। तो बढ़िया मैच होने वाला था, लग रहा था, लेकिन अब मायूसी हाथ लग रही है। जब आप कर रहे हैं, आपके बेटे वहां का संभाल रहे हैं, आप यहाँ संभाल रहे हो, फिर क्यों रोना? फिर किस बात का देशभक्ति, किस बात की ये सब कुछ? जाइए ना, पैसा कमाइए, लोगों को भी आनंद लेने दीजिए। तो एटलीस्ट देखिए, मेरा तो ये मानना है कि पहली बात ये है कि आपने जब ये डिसीजन लिए थे, जब आपकी गवर्नमेंट ने आपके बीसीसीआई ने ड्राफ्ट अप्रूव किया था मुस्तफिजुर का कि वो खेलेगा, तो ऐसा कोई चीज नहीं थी ऐसे किसी के बाबा के कहने या एक आधी पार्टी के कहने से। फिर तो मजा ही नहीं आएगा वर्ल्ड कप में, क्योंकि जिस ग्रुप ए में पाकिस्तान है, हम है, अमेरिका है, नीदरलैंड्स है, कोई तो ऐसी टीम है नहीं वहां। दो ही अच्छी टीम्स थी, इंडिया और पाकिस्तान। बांग्लादेश पहले ही इस एब्सोल्युटली, टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है। तो फिर मजा क्या रह गया सर T20 वर्ल्ड कप में? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल। मैं वो बात करते करते भूल गया था ग्रुपिंग्स की। आपके ग्रुप में कोई खेलने वाला नहीं है। वैसे भी आपको पता ही है कि आज का क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, 4-5 नेशन है, बाकी बर्बाद हो गए होंगे, किसी के पास फंडिंग नहीं है। 3 नेशन पैसे लेकर के उड़ जाते हैं। आज स्पॉन्सरशिप हमारे पास है, स्पॉन्सर्स तो हमारे से पैसा ज्यादा आ रहा है, कल को ऑस्ट्रेलिया के पास होगा तो वो ज्यादा ले जाएंगे। मतलब कि किस तरह का रूल चल रहा है ये वर्ल्ड क्रिकेट, या वर्ल्ड क्रिकेट को जो ग्लोबलाइज करने का प्लान था हमेशा से। पहले तो ये हालत थी 83 वर्ल्ड कप की टीम को लता मंगेशकर जी और एनकेपी साल्वे साहब ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स करके 1-1 लाख रुपए देने की बात करते थे, गवर्नमेंट्स देती थी। पैसा ही नहीं था उनके पास होटल्स से चेकआउट करने के लिए। मतलब कि वो हालत होती थी कि ब्रेकफास्ट के पैसे भी नहीं होते थे। तो आपने कहां से कहां ले गए, और आज 50,000 करोड़ की कंपनी पर एक व्यक्ति ने कब्जा किया या एक पार्टी ने कब्जा किया, और वो क्रिकेट को बात वापस कहां ले जा रहे हैं? खेलने वाले वही है ना, 3 लोग खेल रहे भाग रहे थे जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या होता, तो 2 विड्रॉ कर गए या इंजर्ड हो गए, मैं फर्स्ट आ गया, तो आप फर्स्ट आते रहिए। आप बिना बांग्लादेश, बिना पाकिस्तान, इस सब कॉन्टिनेंट की बिना टीमों को साथ लिए आप कब तक वर्ल्ड क्रिकेट पे कब्जा करके रखोगे? मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि किस तरह का आगे ये अंग्रेज मुल्क जो है, ये बड़े ही हमेशा, मैं तो हमेशा ही मानता हूँ ये किसी के सगे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा देखते हैं। आज भारत के साथ है तो ये 14-12 पे वोट कर रहे हैं, 14-2 पे वोट कर रहे हैं। कल किसी और के साथ हो गए, उस साइड को सब भाग जाएंगे। और मैंने बार बार पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा, एक पुराने बीसीसीआई, फॉर्मर बीसीसीआई टॉप बॉस ने, जो आईसीसी के भी बॉस थे, उन्होंने मुझे उस दिन बात करते हुए बिल्कुल उनकी आंखें भर आई कि हमने अपना दोस्त गवा दिया। हम इंडिया हमेशा आईसीसी में 2 वोट मान के चलते थे, एक अपना एक बांग्लादेश, उसके बाद सबको पटाते थे कि कहते थे कि अरे आप भी दीजिए, ये हम पैसा देंगे। आज हम अकेले रह गए हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। अब हम कहते हैं ना, बंदर बांट करेंगे, किसको क्या क्या बांटेंगे तब वोट मिलेगा। अदरवाइज आपका जो पक्का साथी था उसको आपने दुश्मन बना दिया। पक्के साथी को दुश्मन बना दिया। तो अगर मान लेते हैं कि सर ग्रुप मैच नहीं खेला पाकिस्तान ने, अगर मान लीजिए कि अगली जो स्टेज होगी उसमें फिर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो गया, अगर दोनों देखिए, मान लीजिए 3 मैचेस तरीके होने, से। अगर सब कुछ ठीक चला, सब कुछ एज पर प्लान चले, तो 3 चला है, तो 3 जगह पे, और ये मान लीजिए पाकिस्तान सब जीतता है, आगे आता है, फिर बायकॉट करता है, क्या इज्जत आपकी रह जाएगी आईसीसी की भी और सभी की? हाँ, ज्यादा लेकिन कर दिया पाकिस्तान पाकिस्तान ने। ने एक चीज तो दिखा दी कि जितने भी यहाँ पर एक गलत इंफॉर्मेशन जो फैलाते हैं, आज भी फैला रहे हैं पाकिस्तान को बाहर। मैं अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट को बड़े बड़े देख रहा हूँ, जो वही बात आ गई ना, भक्ति सिर्फ पॉलिटिकल में नहीं, यहाँ पर भी बहुत सी है, नाम लेते हुए भी डरते हैं कोई डायनेस्टीज का। वो भी ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि इनको पेनलाइज कीजिए। कैसे करोगे आप? फाइनली देखिए, ये डेमोक्रेसी है, वहां पर भी वोटिंग है, जिस वोटिंग से इनको हराया गया पाकिस्तान को। तो ये जो वोटिंग है बहुत लंबी चलती है, सिर्फ आज की वोटिंग मत देखिएगा। इनको बाहर करने का मतलब रिपरकशंस आप देखिए, आपके क्रिकेट कहाँ जाएगी? आप आज किसी को मार दोगे, वो कहते हैं ना, गोल्डन गूज को काट तो दोगे, अंडा सिर्फ आज के बाद भी तो चाहिए आपको हर रोज। पाकिस्तान की क्रिकेट में दम है। बांग्लादेश ऑन एंड ऑफ अपसेट करती है।
ठीक है, वो अफगानिस्तान नहीं कर सकती, वो आयरलैंड नहीं कर सकती, वो स्कॉटलैंड नहीं कर सकती। ये जो टीमें हैं, जो पुरानी टीमें हमारी चल रही है, इनमें दम कम है, तभी तो चल रहे हैं। और बांग्लादेश का वो मैच मत भूलिए, चाहे सचिन खेल रहे थे, चाहे द्रविड़, चाहे सभी लोग खेल रहे थे 2007 का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में। बांग्लादेश ने आपको हरा करके बाहर कर दिया था और पूरा वर्ल्ड कप ढह गया था, सारे स्पॉन्सर्स भाग गए थे। तो उसके बाद से फिक्सिंग, हाँ एक्चुअली में फिक्सिंग वहां से भी चालू हुई काफी, कि इंडिया को इस तरह का ड्रॉ दीजिए कि सेमीफाइनल तक, नॉकआउट तक जरूर जाएं, ताकि टूर्नामेंट ना ढहे। और उसके बाद से आप लगातार देखेंगे इंडिया की गेम वही चलती है। तो ये जो फिक्सिंग है, या एक सो कॉल्ड जिसको मैं फिक्सिंग कहता हूं, ये एक बड़े व्यापक पैमाने पे होती है। और किस लिए होती है? पैसे के लिए। और आज भी वही 45,000 करोड़ आपने जो आज बोला है, मैं बार बार लोगों को कहूंगा, ये सिर्फ वाइट का अमाउंट है। कितना दूसरा अंडर टेबल दूसरे सब चलते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हर एक व्यक्ति इस देश में जानता है। जय शाह इज जस्ट ए पर्सनैलिटी, जिससे पैसा आएगा, जिसके और परमिशंस आएगी। अदरवाइज जय शाह इज नॉट समबडी के कोई डॉन ब्रेडमैन या सुनील गावस्कर है जिनकी बात को बहुत सीरियसली लिया जाए। वो सिर्फ वहां पर पैसा लाने के लिए रखे गए हैं। एक जो जो एक प्रतीक चिन्ह होते हैं ना, कि इनके थ्रू पैसा आएगा, परमिशंस आएगी, बहुत सी चीजें ऐसी डील्स होती है। क्रिकेट कोई ग्लोबल स्पोर्ट तो है नहीं, वही जुम्मा जुम्मा 5-7 नेशन खेलते हैं, तो उस लिए है। तो बेटर सेंस सिर्फ ये नहीं कि हमारे साथ प्रिवेल हो, हमारे यहाँ भक्त करते रहेंगे, ट्रोलिंग चलती रहेगी, आजकल हमारा देश ही ट्रोलर्स का है। लेकिन बाकी के सब मुल्कों को, सबको मिल करके बैठ करके, वो 14 लोग, जिन, एक तो इंडिया हो गया, वो 13 मुल्क जिन्होंने अगेंस्ट वोटिंग की थी, उनको बैठ करके समझाना भी चाहिए और खुद भी समझना चाहिए कि नेगोशिएशन इज द पाथ। तो वो उन लोगों को मुझे लगता है अपने गिरेबान में झांकने की ज्यादा जरूरत है, जिन्होंने अगेंस्ट वोट किया है। उनको बैठ करके, अगेंस्ट वोट तो ठीक है, ये सब चलता रहेगा डेमोक्रेसी में, लेकिन उनको समझाना बुझाना चाहिए। ये तो एक गली है ना, जिसको खुला तो छोड़िए, आप हर तरफ दीवार बना दीजिए, सबको दुश्मन बना दीजिए, तो फिर आप किससे के पास जाओगे, किससे हाथ मिलाओगे? और प्लस सबसे बड़ी बात ये, फिर मैं लोगों को बोलना चाहता हूं, ये जरूर नोट कीजिए, ये लोग सिर्फ इन बच्चों को, ये बच्चे, सूर्य कुमार यादव क्या है, एक फॉर्मेट का छोटा सा कप्तान है, कोई बहुत सीरियस क्रिकेटर नहीं है। उसको बोलते हैं हाथ मत मिलाइए, ट्रॉफी मत लीजिए, खुद जयशंकर जी जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे। अंडर 19 के बच्चों को कहेंगे अब आप तुम हाथ ना मिलाओ, अब तुम जी। बांग्लादेश के साथ ये ना हाथ मिलाओ। किस लिए ना मिलाइए, जाइए गले मिलिए। और ये सियासी लोगों को करने दीजिए, पॉलिटिकल लोगों को, अपना काम करते हैं और ये अच्छे से करते हैं, सालों से करते हैं।